जो राम जन्मभूमि आंदोलन में थे उनको निमंत्रण नहीं मिल रहा है, और रणवीर कपूर और उनको अभिनेत्रियों को निमंत्रण मिल रहा है, कंगना रनौत और आलिया भट्ट। इन लोगों ने बहुत गोलियां खाई होंगी राम मंदिर आंदोलन में। जी जी जी। तो क्या कांग्रेस का ये नाम नहीं लेगी? ये तब भी कहेगी कि कांग्रेस धर्म विरोधी है, कांग्रेस सनातन विरोधी है, कांग्रेस आतंकवादी है, कांग्रेस समाज तोड़क है। ये तो कहबे करेगी। जी जी जी। ये तो यही कहती, यही पाठे पढ़ी है ये। जी। जितना घोटाला किए हो पैसा होगा अखिलेश जी के पास। एक टीचर ही काम करे, राजनीति इनके बस की नहीं है। और 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार विकास के नाम पे सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे 400 पार जाएगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। राजनीति ने एक नया मोड़ लिया है, जिसमें भाजपा को तो एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है फिर से इस राजनीति में, कांग्रेस को घेरने का, पूरे गठबंधन को घेरने का। किस तरह से अभी कांग्रेस ने जिस तरह से संशय बनाया हुआ था राम मंदिर के न्योते पे जाने के लिए, लेकिन अब वही संशय जो है वो उनने क्लियर कर दिया है। उनने साफ कह दिया है कि अब हम न्योते में, राम मंदिर में नहीं जाएंगे। अब इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से कांग्रेस बार बार हम पे इल्ज़ाम लगाती थी कि हम राम मंदिर का मुद्दा बना के इस चुनाव में आ रहे हैं, तो अब वो इस मंदिर के न्योते में ना आके उन्हें किस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि अब उन्हें जितनी भी जनता है, जितने भी भाजपा के लोग हैं, सब कह रहे हैं ये राम विरोधी और हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी सरकार होती जा रही है। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना शायद कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं, लोगों से, यहाँ पे काफ़ी सारी जनता है, उनसे जानते हैं कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है। देखिए, सवाल बड़ा आपका लॉजिकल है जी कि हम धर्म में आस्था रखते हैं। जी। कोई धर्म का डेट निर्धारित नहीं होता जी। आस्था का कोई समय नहीं होता जी। आस्था तो आदमी के काल्पनिक सोच से होता है, उसकी मन स्थिति से होता है जी। उसके व्यवहार से होता है, उसके कर्म से होता है। तो कहने का मेरा मतलब कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम से किसी का विरोध नहीं है जी। वो सबके आराध्य हैं जी। सब जितने देश में हैं ये सब सनातनी हैं, चाहे वो किसी मजहब के हो जी। भाई सनातन से पहले तो कोई धर्म था नहीं जी। आज जब सनातन ही धर्म था जी, जब प्रतिबिंब ही सनातन है जी, तो उससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता। अब रह गया सवाल कि हमारे परिवार में अगर हम 2 सदस्य हैं जी, तो हमारी पत्नी काली की पूजा करती है, मैं शिव का पूजा करता हूँ, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अब हम कहें कि सब नहीं, आप भी शिव का पूजा करो, तो ये तो उसके साथ अन्याय होगा। और रह गया सवाल कि धर्म का कोई विरोधी नहीं है साहब, धर्म सबका है, सब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान करते हैं, उसमें आस्था व्यक्त करते हैं, उसमें रहते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा है जी। सवाल इस बात का है जी कि किसी भी धर्म को हम अपने अनुसार जी एक झंडा गाड़ करके जी आप सर्व समाज को उसमें प्रभाव सलेंडर करा करके जी हम सनातन का व्यक्तिगत परिभाषा समाज पर थोप करके जी जो हम करते हैं जी, तो ये मेरी स्वतंत्रता है जी। आपकी स्वतंत्रता को हम डिट्टो करें न करें ये हमारी कोई मजबूरी नहीं जी जी जी। कहने का मतलब कि जो कहता रहे जी, राम फैसला करेगा इस बार जी कि जो जिसको दुकान आप जी बना करके उसकी गरिमा को जी उसके त्याग और समर्पण को जी, उसके शहादत को जी, जो आप दुकान लगा करके चला रहे हैं जी 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 जी, तो राम इस बार 2024 में मुझे पूरा यकीन है जी कि जी इस बार शतरंज में भाजपा कहीं दिखाई नहीं देगी। सर एक सवाल मेरा ये है इसमें कि जिस तरह से कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है, तो आपको नहीं लगता भाजपा अब कांग्रेस को इस चुनाव में हिंदू विरोधी और राम विरोधी सरकार की तरह प्रचारित करेगी, तो कहीं ना कहीं आपका वोट कटेगा? अच्छा ये बताइए कि हम अगर जो 22 तारीख को चली जाते हैं जी जी, तो क्या कांग्रेस को छोड़ देगी क्या भाजपा? जी
अगर हम 22 तारीख को इनके डेट पर दर्शन कर लेते हैं जी 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 तो क्या कांग्रेस का ये नाम नहीं लेगी? जी। ये तब भी कहेगी कि कांग्रेस धर्म विरोधी है, जी। कांग्रेस सनातन विरोधी है, जी। कांग्रेस आतंकवादी है, जी। कांग्रेस समाज तोड़क है। जी। ये तो कहबे करेगी। जी 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 ये तो यही कहती, यही पाठे पढ़ी है ये। जी। देखिए, जिसको राम में आस्था होगी वो जाएगा, जी। जिसको राम में आस्था नहीं है वो नहीं जाएगा। जी। इनको तकलीफ काहे हो रही है भाई? हम जी। 200 करोड़ का राम मंदिर बना रहे हैं, क्यों नहीं बनाएंगे? जी। आपने 1700 करोड़ की मूर्तियां लगवाया, हाथी बनवाया, जी। हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। जी 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 100 करोड़ का आपने हज हाउस बनवाया तो हमें कोई तकलीफ नहीं। जी जी अभी 200 करोड़ लागत से राम मंदिर बने, इनको तकलीफ काहे हो रही है भाई? जी राम में हमारी आस्था है और राम हमारे भगवान जी। है, और हमारी जब आस्था है तो हम उसमें जाएंगे, और जिसको हमने न्योता दिया है जी। आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, तुम अपने घर रहो। अगर हम आपको न्योता दे रहे हैं तो आप आइए, चाहे जी। मत आइए, आपके अंदर आस्था होगी तो आइए, जी। और नहीं आइए, नहीं आना तो मत आइए। हमारी राम में आस्था है और हम आएंगे। अच्छा, जो लोग इस न्योते को स्वीकार ना करके नहीं आ रहे तो वो कौन ठीक है? है यार, उनको आस्था नहीं है मन में, जी और राम को नहीं मानते हैं, जी। वो है सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। तो तुम ये नहीं मानते हो तो जनता तुमको आईना दिखाई कि नहीं दिखाई? जी 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 ये लोग कह रहे हैं राम को तुम राजनीति बना रहे हो, एक तुम राम को राजनीति जी, बना रहे हो, जी। लेकिन असल बात ये तो ये लोग राम को राजनीति बना रहे जी। हैं। हमने कभी राम को राजनीति नहीं बनाया। जी। अगर हमने राम को राजनीति बनाया होता 3 चुनाव कैसे जीतते अभी पूर्व में? जी, जी, जी। 5 राज्यों के चुनाव तो हमने पूर्ण बहुमत से बनाए 3 राज्यों में। जी। बताओ, तब हमने राम का कहा कि हमने राम का प्राण प्रतिष्ठा कर वोट मांगा है। जी। और 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार विकास के नाम पे, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे 400 पार जाएगी। जय हिंद, जय भारत। किसकी किसकी किसकी? नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल। क्या कहेंगे भैया आप? अरे भैया वो देखिए ईवीएम में मोदी अब चिल्ला रहे हैं। जी जी देखिए कांग्रेस जो जी। है हमेशा हर धर्म जी। का अपमान करने का काम किया जी। है। अगर उसको विश्वास होता संविधान आज जब से भाजपा आई जी। है तब से संविधान कर रही जी, है, जी। तो इससे पहले क्यों नहीं संविधान पे किया? जी। तो भाजपा ने तो अपने मोदी जी अपने साइन से मंदिर तो बनवाया नहीं। जी। उच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट से ही बन रहा है ना। जी, जी, जी। तो ये तो कांग्रेस भी कर सकती थी, जी। मगर कांग्रेस को नहीं करना था। कांग्रेस को मुसलमान को कटवाना था। अच्छा हाँ, जब से ये बताइए मोदी जी की सरकार में बन रहा है, मैं भी मुस्लिम, मैं तो जाऊंगा अयोध्या, अच्छा बिल्कुल जाऊंगा। ये तो एक भाईचारा के लिए बीच में एक नफरत की दीवार कांग्रेस खड़ी कर दिया था जी कि भाई को लड़वा के ये इनको आपस में लड़वा दो, ये राजनीति नहीं कर पाएंगे। जी तो आज मुसलमान इस चीज को समझ चुका है, क्योंकि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इनको प्रॉफेट नहीं मानते राहुल गांधी, जी, जी, जी। क्योंकि वो खुद मुसलमान है, मुसलमान नहीं लिख रहे हैं। जी वो खुद मुसलमान के ही घर से आए, बेचारे मुसलमान लिखने में डर हैं, जी। तो वो मुसलमान के खुद ही सबसे बड़े दुश्मन है। मेरा कहना ये है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपकी नमाज से किसी को तकलीफ हो जी। रही तो आपकी नमाज नहीं पूरी हो रही है। जी तो हम भाई अगर 80 करोड़ 100 करोड़ के आस्था से अगर विलित होगी तो नमाज कैसे पूरी होगी? जी तो नमाज तो हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। जी 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 नमाज तो हम कहीं भी पढ़ सकते जी। हैं, और बढ़िया अच्छा बन रहा है। विश्व में नंबर 1 मस्जिद बनेगी जिसमें कैंसर का रहेगा 5 लाख आयुष्मान कार्ड, सब जी, जी। 5 लाख बच्चों पढ़ेंगे जी जी फ्री में, सब पढ़ेंगे। और क्या चाहिए मुसलमान को? तो मुसलमान को इन्होंने 2-3 कठपुतले जोड़ लेते हैं, जैसे जी। इमरान प्रतापगढ़ी जी। जोड़ जी। लिए। सपा में देखो, जैसे आजम खान को बर्बाद कर दिया सपा ने, जी। अब आजम खान को छोड़ दिया, अब आबू आसिम आजमी को कर जी। रही, उनको भी बर्बाद करके फिर एक नमूना और लाएगी। जी, तो जी। जो मुसलमान का दर्द बेचते जी। हैं उनको कांग्रेस सपा आगे करती है। जी। जो मुसलमान की जैसे कांग्रेस क्यों नहीं असदुद्दीन वैसी को ले जी। रही? 2004 से 2012 तक साथ में थे। जी जब से राहुल गांधी आए तब से असदुद्दीन वैसी बेकार हो जी। गए। तो कहने का मतलब ये बस इतना है मेरा कि सबसे बड़े अगर दुश्मन मुसलमान के कोई हैं, अल्पसंख्यक के दुश्मन है, भाईचारा के दुश्मन है, वो सपा कांग्रेस बीएसपी है। जी। वो हमेशा यही काम किए, एक दूसरे को लड़वाने का काम किया। और ये सपा मतलब वाले आगे तक रहने वाली है। बिल्कुल जाके सफाई में कोई जैसे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी टीचर जी। थे, वो भी कोई एक कॉलेज वॉलेज बना ले, भी पैसा होगा इनके पास। जी। जितना घोटाला किए हो जी। पैसा होगा अखिलेश जी के पास। एक टीचर ही काम करे, राजनीति इनके बस की नहीं है। नहीं। राजनीति कर ही नहीं पाएंगे। इनके राज में एक चुनाव नहीं जीता गया। जी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने इनको एक प्याला थमा दी, वही प्याला में अभी तक खा रहे हैं। बता दीजिए इनकी सरकार में जब से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इनकी कहीं बताइए जीती हो? ये कहीं नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इनको राजनीति करने की तमीज ही नहीं है। एक पप्पू है, एक भैया है, जुम्मन है, जी। ये अब्दुल्ला है, फालतू में कहेंगे मैं मुसलमान का तीसी जी। हूँ और हिंदू, किसी का हितैषी नहीं। हाँ। मारेंगे यही लोग। हाँ ये गुंडे लोग भाई साहब, शुरू से ये लोग, अखिलेश से बड़ा गुंडा ही नहीं कोई है। अच्छा सर, क्या कहेंगे इतना बड़ा आरोप, क्या कहेंगे आप? कौन सा आरोप? यही कि सपा से बड़ा तो कोई गुंडा ही नहीं है, मुसलमानों को वही मार रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप कितना सेफ फील करते हैं भाजपा में या फिर सपा के साथ? तो मेरा नाम ही ऐसा है कि मैं सेफ नहीं फील कर सकता। अच्छा। भाजपा सरकार में जी। कहीं भी कुछ भी लिंचिंग भी हो सकती है। लिंचिंग इसी प्रदेश में होती है, सजा नहीं होती है। जी जी सुबोध कांत की हत्या जी जी किसकी सरकार में हुई? जी किसको सजा हुई? जी
एक इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है, सजा नहीं होती जी। भाई गुंडे तो हर पार्टी में, गुंडे किसी धर्म जाति या किसी पार्टी में बदुआ मजदूर नहीं है, वो सारी पार्टियों में होते हैं जिसकी सरकार होती है। कांग्रेस को देखिए जाना चाहिए, ये भाजपा के इवेंट से नहीं, जो ये मना कर दिए वो गलत किए, उनको जाना चाहिए। 22 तारीख के भाजपा के इवेंट में नहीं जाना चाहिए। 22 तारीख के बाद क्या रामलला वहाँ नहीं विराजमान रहेंगे? 22 तारीख के बाद भी रहेंगे, हो सकता है 22 तारीख के बाद रहें। जैसे पहले कांग्रेस कहा करती थी कि कि भाजपा का नारा है मंदिर वहीं बनाएंगे, ले डेट नहीं बताएंगे, वैसे अब भाजपाइयों को एक मौका मिला है ये नारा देने के लिए कि मंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर जाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। वो जाएंगे, आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को 22 तारीख के इवेंट को वो नकार रहे हैं। मुझे लगता है कि 22 तारीख से पहले सारे लोगों को जाना चाहिए। जैसे वक्ता ने कहा तो सही कहा कि आजम खान साहब को शेर की सवारी से जमीन की सवारी पर अखिलेश यादव जी ले आए, और समाजवादी पार्टी के लोग खुद कहते कि जो आजम खान ने कहा है वो भन्ना भर रहे, और हमें एक आपको लेटेस्ट उदाहरण दे दे, अगर ओवैसी मुरादाबाद से या मेरठ से चुनाव लड़ गया तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तीनों अपनी औकात पे आ जाएंगी कि क्या होता है। क्या कांग्रेस जो है और समाजवादी मुसलमान की हिस्सेदारी की बात नहीं कर रही है, केवल वोट की बात कर रही है। सर, इसमें जैसे कांग्रेस वाले बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर के इस मुद्दे को राजनीतिक मंच बना दिया, इसे धार्मिक तो रहना ही नहीं दिया, तो इसीलिए वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे इस बात पर? अब उनकी मति मारी क्या कहा जाए ऐसे अब बेबुद्धि आदमियों का। भारतीय जनता पार्टी जब से ये राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, जब से विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं संघ ने इस मंदिर का बीड़ा उठाया, तब से भारतीय जनता, अगर तुम हमारा साथ दोगे हम तुमको बीच में छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये मंदिर मुद्दा नहीं था, मंदिर मुद्दा विश्व हिंदू परिषद का था। विश्व हिंदू परिषद लेकर चली थी, उसका साथ सारी पार्टियां विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, भारत के खिलाफ खड़ी हुई, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कहा हाँ ये अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ, ये श्री राम जी का जन्म स्थान है, यहाँ पे मुगलों ने अवैध कब्जा करके यहाँ पे मस्जिद बनवा दी। ये विश्व हिंदू परिषद जो मांग कर रहा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तब माननीय 2 सांसद थे, आज भगवान राम की कृपा से देख लीजिए 310 सांसद हैं, और 310 अगली बार हो जाएंगे 450 सांसद 2024 में, खत्म हो जाएंगे। राम विरोधी रह ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो जिस तरह से कांग्रेस ने इस न्योते को ठुकरा दिया है, राम मंदिर के अंदर क्लियर कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे, नहीं हमारा कोई कांग्रेस से सदस्य जाएगा, तो अब भाजपा बार बार उन पे तंज कस रही है कि अब ये कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी और धर्म विरोधी सरकार हो गई है। क्या कहेंगे आप इस पर? हजारों साल तक आंदोलन चला, देश आज़ाद हुआ जी। आज़ादी जो मिली कांग्रेस को थोड़ा मिली जी, वो तो देश को आज़ादी मिली थी, चाटुकारों लोगों के हाथ में सत्ता चली गई जी, और सत्ता कांग्रेस को 70 साल तक भाईचारा का भी भैया बोल रहा था, बहुत बढ़िया बात बोल रहा था जी जी। हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगाड़ कर ऊंच नीच, बैकवर्ड, पिछड़ा, फॉरवर्ड करके 70 साल तक सत्ता पर काबिज रहे जी। अब 10 साल से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, हिंद मुसलमान रह रहा है, पूरे सम्मान के साथ रह रहा है, पूरे विश्व का नेता बना हुआ है मोदी, पूरे विश्व में मोदी ने हाहाकार मचा दिया है, डंका बज रहा है, तो काम किया है ना, समाज के हर वर्ग को उठाने का प्रयास किया। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से बार बार कांग्रेस को कहा जा रहा है कि वो हिंदू विरोधी अब सरकार हो गई है? प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा में भाजपा और भाजपा के लोग माहिर हैं। अच्छा जी, ये बात प्रोपोगंडा अपना करते हैं जी, प्रचार तंत्र के सहारे और झूठे तंत्र के सहारे भाजपा टिकी है, वो अपना करते रहते हैं। किसी के मनाने से क्यों थोड़ी ना खत्म हो जाता है जी। तो जिस तरह से कांग्रेस को खत्म करते करते कांग्रेस से ही लड़ रहे हैं आज तक वो जी। तो सर ये अभी जैसे उन्होंने मना कर दिया न्योते पे, तो अब भाजपा उनको प्रचारित करेगी कि ये राम विरोधी और हिंदू विरोधी सरकार है, तब क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, क्योंकि अभी चुनाव को कुछ ही टाइम रह गया है। राम मंदिर कमेटी में एक सदस्य हैं चंपत राय जी, वो एक्चुअली चंपत राय नहीं लंपट राय हैं। अच्छा। शंकराचार्यों के ना आने पे उन्होंने घोषित कर दिया कि ये राम मंदिर सनातनियों का नहीं, ये रामानंद समुदाय का है। अच्छा, क्योंकि शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। जी जी जी। तो नए नए विवाद को तो जन्म वो देते हैं, वो कौन होते हैं मना करने वाले, जिनके ऊपर खुद घोटाले, राम जन्मभूमि घोटाले के आरोप हैं। चंपत राय पे राम जन्मभूमि घोटाले के आरोप हैं। ऋषिकेश उपाध्याय वहाँ के मेयर हैं, उनके ऊपर आरोप है ना। तो वो कौन होते हैं मना करने वाले कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा? मना किया सर, ये जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, शंकराचार्यों के लिए उन्होंने मना किया, लालकृष्ण अडवाणी के लिए उन्होंने मना किया, मुरली मनोहर जोशी के लिए उन्होंने मना किया, बिना कटियार उमा भारती के लिए उन्होंने मना किया, ये लोग ना आए जी।
चंपत राय थोड़ी ना डिसाइड करके बताएंगे कि हिंदू धर्म में कौन किस मंदिर में जाएगा, कौन किस मंदिर में नहीं जाएगा। एक चीज और बता दीजिए, ये और संघ क्यों सबके न्योते दे रहा है? जी जी जी, संघ का मंदिर है जी, भाजपा का मंदिर है जी, भाजपा मंदिर हिंदुओं का, कमेटी ने निमंत्रण दो जा करके, जी, संघ के पदाधिकारी जा रहे निमंत्रण देने। जो राम जन्मभूमि आंदोलन में थे उनको निमंत्रण नहीं मिल रहा है, और रणवीर कपूर और उनको अभिनेत्रियों को निमंत्रण मिल रहा है, कंगना रनौत और आलिया भट्ट। इन लोगों ने बहुत गोलियां खाई होंगी राम मंदिर आंदोलन में, 3-4 गोली खाई है ना। सर इस पे क्या कहेंगे? जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, एक मिनट, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने इसको धर्म का ना रह के राजनीतिक मंच बना दिया है राम मंदिर को, क्या कहेंगे? राजनीतिक मंच है ही है जी। मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा हमेशा हम लोग के हिंदू धर्म में तो यही होता है कि धर्मगुरु करते हैं, ब्राह्मण करते हैं, पुरोहित करते हैं। जी। पहली बार सुना कि राजनीतिक पार्टी करती है। जी। राजनीतिक पार्टी के मुखिया करते हैं। शंकराचार्य आ नहीं रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो रही अधूरे मंदिर में। हाँ भाई, शंकराचार्यों ने बयान दिया है कि हिंदू धर्म में जब तक मंदिर पूर्ण नहीं होता तब तक उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। जी, जी, जी। 2024 के चुनाव को लेकर जबरदस्ती प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है, उन्होंने आने से मना किया, उसके बाद भी कराई जा रही है। जी 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 जी। तो धर्म का तो अपभ्रंश, धर्म का नाश तो ये लोग कर ही रहे हैं। जिस तरह से गठबंधन में जो लोग शामिल हैं साउथ के डीएमके के नेता, जो जितने भी है डीएमके पार्टी के, वो कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं हिंदू धर्म पे, उस पे आप क्या कहेंगे? जी। तब लेकिन कांग्रेस उन पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। नहीं लेगी, क्योंकि उनका एजेंडा ही है कि मुस्लिम वोट बैंक और ईसाई वोट बैंक उनका समर्थन में रहे। वो अपना इस मुस्लिम वोट बैंक बिगाड़ना नहीं चाहती, जबकि मुस्लिम वोट बैंक ऐसा है कि सपा में भी जाएगा, और वो एक उनकी भी पार्टी है ना, ओवैसी की, क्या जी जी, उसमें भी जाएगा। तो वो उसका कांग्रेस का भी नहीं हो सकता, ठीक है। पर कांग्रेस को पता नहीं क्या लाभ दिखता है मुस्लिम वोट बैंक से और ईसाई वोट बैंक से। इस पूरी जो कांग्रेस की जो राजनीति चल रही है, इसमें कांग्रेस को कितना नुकसान होने वाला है? 2024 में भाजपा आ रही है जी, ये हम जानते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ लोगों ने कहा, उन्होंने साफ कह दिया है कि कांग्रेस ने जिस तरह से निर्णय लिया है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का ही काम कर रहे हैं। अब उनने साफ कह दिया है कि अब इनको हिंदुओं का वोट शायद नहीं मिलने वाला है। ये पूरी तरह से मुसलमान का, ये पूरी तरह से राजनीति से अब दूर हो जाएंगे और भाजपा ही अब काबिज रहेगी। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग, मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।